महाशिवरात्रि, क्या ये शिवजी की शादी की रात है या वो रात जब पूरी सृष्टि कांप उठी थी? असल में ये है क्या? देखिए, ये सब कुछ है और शायद कुछ भी नहीं। इन सभी कहानियों और मान्यताओं के पीछे एक बहुत गहरा मतलब छुपा है। आज इसी की परतों को खोलकर देखते हैं कि महाशिवरात्रि का असली सार क्या है। चलिए, फिर सबसे बड़ी कहानी से शुरू करते हैं, लिंगोद्भव की कथा। कहते हैं एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी, ये अस्तित्व की बहस थी कि मैं पहले आया या तुम, सृष्टि का स्रोत कौन है, कौन ज्यादा शक्तिशाली। और जब दो सबसे बड़ी शक्तियां ये सवाल पूछें तो ये सिर्फ अहंकार नहीं, ये तो ब्रह्मांड के लिए एक संकट है। बिल्कुल। और तभी उनके ठीक अहंकार के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक अंतहीन प्रकाश का स्तंभ। आग का एक ऐसा खंभा जिसका न कोई सिरा दिख रहा था, न कोई अंत। अनंत, सीमाहीन, ये शब्द भी उस दृश्य को पूरी तरह नहीं बता सकते। वो बस था। तो फिर शर्त लगी, जो भी इसका ओर या छोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु ने तुरंत एक विशाल वराह का रूप लिया और नीचे की ओर गए, पाताल की गहराइयों में। और ब्रह्मा, वो हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर गए, ब्रह्मांड की शिखर की तरफ। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, है ना? हजारों लाखों साल। अरे बिल्कुल नहीं। ये समय की हमारी समझ से परे की बात है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति, पूरा समय लगा दिया। विष्णु नीचे जाते रहे, पर वो स्तंभ खत्म ही नहीं हुआ। और ब्रह्मा ऊपर जाते रहे, पर उन्हें भी कोई अंत नहीं मिला। आखिरकार दोनों थक कर, हार कर वापस उसी जगह पर आए। और उस हार में ही उनकी जीत थी एक तरह से। सही कहा। उस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई भौतिक चीज नहीं है जिसे नापा जा सके। ये कोई शक्ति नहीं है जिसे हराया जा सके। ये शिव तत्व है। जी, चेतना का वो रूप जिसका ना कोई आरंभ है, ना कोई अंत। इसी रूप को लिंगोद्भव कहा गया। तो ये कहानी तो सीधी सीधी अहंकार पर चोट करती है। ये अहंकार को तोड़ती नहीं, उसे विलीन कर देती है। ये बताती है कि मैं और तुम का सवाल ही गलत है। एक ऐसी सच्चाई है जो इन दोनों से परे है। वाह, तो एक कहानी है ब्रह्मांड जितने बड़े अहंकार के टूटने की। लेकिन मैंने तो हमेशा इसे एक उत्सव के तौर पर देखा है। शिव पार्वती के विवाह वाली कहानी, उसका क्या महत्व है? ये तो उस अनंत निराकार रोशनी से बिल्कुल अलग लगती है। और यही तो खूबसूरती है। उत्तर भारत की जो भक्ति परंपरा है, उसमें महाशिवरात्रि शिव और पार्वती का विवाह दिवस है। ये कहानी समर्पण, प्रेम और दो शक्तियों के मिलन की है। शिव जो परम चेतना है और शक्ति जो प्रकृति है, उनका मिलन ही तो सृष्टि का आधार है। मुझे हमेशा वो बारात वाली बात बहुत दिलचस्प लगती है। एक वैराडी जो शमशान में रहता है, जिसकी बारात में भूत प्रेत और गण नाच रहे हैं। ये किसी आम शादी जैसा तो बिल्कुल नहीं है। ये क्या दिखाता है? आते हैं, उनकी बारात समाज के हर कोने को, हर तत्व को स्वीकार करने का प्रतीक है। लेकिन फिर एक और परंपरा है, आगमिक शैव परंपरा, और वो इस रात को बिल्कुल अलग नजर से देखती है ना? जी, उनके लिए ये विवाह की रात नहीं है। उनके लिए ये वो रात है जब वो अनंत ज्योति यानी वो लिंगोद्भव प्रकट हुआ था। अच्छा। उनके लिए ये ज्ञान और चेतना के विस्फोट की रात है, एक आंतरिक घटना। यहाँ जश्न बाहर नहीं, भीतर मनता है। ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। एक परंपरा कहती है ये विवाह है, दूसरी कहती है ये ज्ञान का विस्फोट है। आम इंसान इन दोनों को अपनी जिंदगी में एक साथ कैसे देखे? यहाँ विरोधाभास नहीं है, बल्कि दो अलग अलग रास्ते हैं। भक्ति का मार्ग हृदय से जुड़ा है, वो प्रेम और उत्सव में ईश्वर को पाता है। ज्ञान का मार्ग चेतना से जुड़ा है, वो ध्यान में सत्य को खोजता है। मतलब मंजिल एक, रास्ते दो। बिल्कुल, महाशिवरात्रि एक मंजिल है, ये दो रास्ते हैं उस तक पहुंचने के। चलिए, अब उस कहानी पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा नाटकीय है, समुद्र मंथन। हाँ, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए सागर को मथने का फैसला किया। एक दुर्लभ मौका जब दोनों पक्ष एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन अमृत से पहले निकला हलाहल विष, इतना भयानक जहर कि उसकी गर्मी से ही पूरी सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर, जो पल भर पहले सहयोगी थे, अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि इसका क्या किया जाए। अगर इसे धरती पर छोड़ते तो सब कुछ भस्म हो जाता। तब सृष्टि को बचाने के लिए शिव आगे आए।
उन्होंने उस पूरे विष को उठाया और पी लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने उसे अपने शरीर के अंदर नहीं जाने दिया, उसे निगला नहीं, उन्होंने उसे अपने कंठ में, अपने गले में ही रोक लिया। और उसी जहर के असर से उनका गला नीला पड़ गया। तभी से उनका एक नाम पड़ा, नीलकंठ। ये कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसका आज के जमाने में क्या मतलब है? इसका आज के जमाने में ही सबसे ज्यादा मतलब है। ये कहानी जीवन जीने की कला सिखाती है। वो विष क्या है? वो है जीवन में आने वाली नकारात्मकता, चुनौतियां, अपमान, कड़वाहट। तो ये एक तरह का इमोशनल रेगुलेशन हुआ। बिल्कुल। या मतलब न तो गुस्से में किसी पर चिल्ला देना और न ही उस बात को दिल में रखकर घुटते रहना। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। अगर आप उस जहर को बाहर उगलेंगे, मतलब दूसरों पर अपना गुस्सा निकालेंगे, तो आपके रिश्ते नष्ट होंगे। और अगर आप उसे अंदर निगल लेंगे, मतलब मन में दबाकर बैठ जाएंगे, तो आप खुद अंदर से जलते रहेंगे। तो नीलकंठ बनना मतलब उस जहर को अपने कंठ में रोक लेना, बराबर। उसे साक्षी भाव से देखना, बिल्कुल। न उसे खुद पर हावी होने देना, न ही उसे बाहर फैलाना। बराबर। ये तो आज की दुनिया के लिए सबसे जरूरी स्किल है। सही बात है। ये संतुलन, त्याग और अनासक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। महाशिवरात्रि हमें यही याद दिलाती है कि दुनिया में अमृत बचा रहे, इसके लिए किसी को तो नीलकंठ बनना ही पड़ता है। इन सब गहरी कहानियों के साथ साथ इस दिन कुछ खास परंपराएं भी जुड़ी हैं, जैसे उपवास रखना और रात भर जागना। लोग व्रत क्यों रखते हैं? सिर्फ श्रद्धा के लिए? श्रद्धा तो आधार है, लेकिन इसके पीछे गहरा विज्ञान है। आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो जब शरीर हल्का होता है, तो मन के लिए शांत और एकाग्र होना आसान हो जाता है। मैंने भी एक बार कोशिश की थी और सच कहूं तो दोपहर तक तो भूख से ज्यादा दिमाग में चिड़चिड़ापन हावी हो गया था। हाँ, ये इतना आसान नहीं है, इसीलिए इसे साधना कहा गया है। लेकिन इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है, जिसे आज की दुनिया इंटरमिटेंट फास्टिंग कहती है। जब आप उपवास करते हैं, तो आपके पाचन तंत्र को आराम मिलता है। शरीर को हील करने का मौका मिलता है। जी, विज्ञान की भाषा में से ऑटोफेजी कहते हैं, यानी शरीर अपनी ही खराब कोशिकाओं को साफ करने लगता है। ये एक तरह की आंतरिक शुद्धि है। और रात भर जागना, इसका क्या रहस्य है? सिर्फ इसलिए कि कोई सो ना जाए? रात अंधकार का प्रतीक है, अज्ञान का। उस अंधकार के बीच जागते रहना, अपनी चेतना को जगाए रखना, यही जागरण का असली मतलब है। यह सिर्फ शारीरिक रूप से आंखें खुली रखने के बारे में नहीं है। ये अंदर से जागने के बारे में है, अपनी चेतना में जागने के बारे में। ये एक प्रतीक है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, हमें अपनी जागरूकता का दिया जलाए रखना है। बिल्कुल, ये एक संकल्प है कि मैं बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनूंगा। इन सब गहरी और थोड़ी मुश्किल साधनाओं के बीच एक बहुत ही सरल और दिलचस्प कहानी भी है। एक शिकारी की कहानी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ, और ये कहानी शायद महाशिवरात्रि का सबसे जरूरी सबक सिखाती है। ये सब कुछ सरल कर देती है। कहानी कुछ यूं है कि एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया, लेकिन रास्ता भटक गया। हाँ। रात हो गई, जंगली जानवरों का डर था, तो वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो जिस पेड़ पर चढ़ा है वो बेल का पेड़ है, और ठीक उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। ये सब महज एक संयोग था। रात भर वो भूखा प्यासा था, ठंड से कांप रहा था, और खुद को जगाए रखने के लिए, ताकि वो सोकर नीचे ना गिर जाए, वो पेड़ से एक एक पत्ता तोड़कर नीचे गिराता रहा। उसे नहीं पता था कि वो बेलपत्र हैं जो शिव को बहुत प्रिय हैं, और वो पत्ते सीधे नीचे शिवलिंग पर ही गिर रहे थे। सुबह हुई, वो नीचे उतरा और उसने देखा कि वहां एक शिवलिंग है। तब उसे एहसास हुआ कि अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि की पूरी पूजा कर ली थी। दिन भर भूखा रहा तो व्रत हो गया, रात भर जगा रहा तो जागरण हो गया, और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। और शिव उससे प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, उस शिकारी के पास न श्रद्धा थी, न ज्ञान, न कोई मंत्र, फिर भी उसे फल मिला। क्यों? लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि नियम या विधि विधान जरूरी ही नहीं है? अगर अनजाने में ही सब हो जाता है, तो फिर इतनी तैयारियों का क्या मतलब? आपका इरादा, आपकी नियत किसी भी नियम की परफेक्शन से ज्यादा मायने रखती है। उस शिकारी का भाव सरल और सच्चा था। वो बस जीवित रहना चाहता था, सजग रहना चाहता था। मतलब उसकी जो क्रिया थी वो दिखावे के लिए नहीं थी, वो उसकी जरूरत थी। वो पूरी तरह से उस पल में मौजूद था। यही है जागरूकता, यही है सच्ची पूजा। ईश्वर को आपके चढ़ावे की नहीं, आपके भाव की जरूरत है। आपकी नियत किसी भी कर्म से ज्यादा शक्तिशाली है। तो महाशिवरात्रि किसी एक कहानी का नाम नहीं है, ये अहंकार को तोड़ने की रात है।
ये उस अनंत रोशनी को महसूस करने की रात है। ये शिव और शक्ति के प्रेम और मिलन के उत्सव की रात है। ये जीवन के विष को साध कर नीलकंठ बनने की कला सीखने की रात है। और ये अंधकार में अपनी चेतना का दिया जलाकर जागने की रात है। हर कहानी, हर परंपरा एक ही दिशा में इशारा कर रही है, अपने अंदर के शिव को जगाने की रात। और अगर शिकारी की कहानी से ये सबक मिलता है कि इरादा और जागरूकता किसी भी तयशुदा कर्मकांड से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये सोचने वाली बात है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अनजाने में कौन से आध्यात्मिक काम कर रहे हैं जिन पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। शायद किसी की निस्वार्थ मदद करना, किसी मुश्किल घड़ी में आपा ना खोना, या बस पूरी जागरूकता से एक कप चाय पीना। क्या पता, ये भी एक तरह की पूजा ही हो।